Let's see this question. Question is saying that if E dot ds इक्वल टू जीरो और अ सरफेस, देन हमारे पास क्या दे रखा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू जीरो ओवर द सरफेस, देन विच वन ऑफ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ऑप्शन सी बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरी इनसाइड द सरफेस। तो हमारे पास ये कौन सा कंसेप्ट है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता था, ए इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज टाइम एप्सिलॉन नॉट, और यही तो क्या बोलते हैं हम, इसको ही तो फ्लक्स बोलते हैं, इसको ही तो हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स। क्लियर। अब अगर हमारे पास क्या है, अगर फ्लक्स जीरो है, बराबर क्या बोला गया ये फ्लक्स जीरो है, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं हम, यहां पर यही लिख दें इसका, अगर हमारे पास क्या इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, जब चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो। इट मींस चार्ज इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए, चार्ज इनसाइड, charge inside surface, charge inside surface must be zero, surface must be zero, must be zero। क्लियर। बट ऑप्शन डी तो क्या बोला, चार्ज मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, मतलब गलत हो गया। चलो नेक्स्ट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, हमारे पास इनसाइड यूनिफॉर्म, नहीं ये तो गलत है पहला ऑप्शन। तो क्या होना चाहिए, जितनी फ्लक्स लाइंस इंटर होगी किसी सरफेस से उतनी ही लीव कर जाए, तो उस केस में चार्ज इनसाइड जीरो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वहां पर फ्लक्स इनसाइड जीरो होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ the number of flux lines entering the surface equal to number of field lines leaving the surface, must equal to a surface equal to number of field lines leaving the surface, leaving the surface, leaving the surface, leaving the surface। क्लियर। या फिर सिंपल है कि चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस में जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब सरफेस के इनसाइड में चार्ज जीरो, तो वहां पर जितनी फील्ड लाइंस आ रही है, इंटर हो रही है, उतनी ही फील्ड लाइंस क्या होगी, क्रॉस होगी। क्लियर। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। क्लियर।